तो दोस्तों, आप सभी का मेरे नए चैनल पे जॉय राइडर जयदीप में स्वागत है। और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। आप राइट बॉटम साइड में देखेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो एक बेल आइकन आपको दिखेगा, उसे आपको प्रेस करना है और आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की सुबह किसी आम सुबह की तरह ही है। हालांकि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसे इसने हम सबको लगभग एक जैसा ही लाइफस्टाइल दे दिया है। रोज़ सुबह आराम से सो के खा पी के उठना या अपने नित्य कामों में लग जाना, पर घर के चार दीवारी में कैद होके रहना, इन्हीं बंदिशों में कुछ दिन गुजारना करके लगभग 42-43 दिन निकल गए। पर दोस्तों, मेरी ज़िंदगी एक आम ज़िंदगी की तरह ही है, बट सबसे अलग है। कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन शायद मेरे लिए ये अब कोई नया समय नहीं रह गया है या आगे नहीं रहेगा। ये लॉकडाउन मेरे लिए हमेशा तब तक रहेगा जब तक मैं अपने जवाबदारियों, अपनी ज़िम्मेदारियों से बंधा हुआ रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं ज़िम्मेदारियों का पालन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ, बट मेरी भी अपनी एक ज़िंदगी है। एक तो इस लॉकडाउन ने हमारी ज़िंदगी को ऐसे ही कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया है, पर फिर भी एक आशा, एक उम्मीद लेके चलता हूँ कि ये जो खड़ी गाड़ी है मेरी, इस पे मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े नहीं, बहुत दूर दूर के नहीं, पर जो अपनी शुरुआत की थी अपने परिवार के साथ, वो आगे जल्दी ही कायम होगी। पर फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं बहुत जल्दी। तो इसलिए अपने इस चैनल को मैं एक नया रूप देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब रेगुलर व्लॉग्स वगैरह थोड़े से कम हो गए हैं, बट अगर लोगों का एक अच्छा फ़ीडबैक मिले तो मैं रेगुलरिटी भी रख सकता हूँ अपने बाकी कामों के साथ भी। पर कोशिश यही रहती है कि अपने घर की ज़िम्मेदारियों को, जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ, ये जो सुबह आप मुझे देखिए, अभी मैं गाड़ी के नीचे झुक गया, वहाँ पर एक पानी की टंकी होती है जिस पर से मुझे रोज़ सुबह 6 बजे जब हमारे यहाँ की लाइट गोल होती है इस एरिया की, 7 बजे पानी आता है, तो उसके लिए मुझे बैठना पड़ता है, थोड़ा पीने का पानी वगैरह भरो वगैरह वगैरह। और चूँकि एक बार आदत है, सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, पौने 6 बजे, तो बहुत से काम शुरुआत करने पड़ते, 7 बजे तक ख़त्म कर लेने पड़ते हैं। फिर 8 साढ़े 8 तक के घर के और दिनचर्या के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि दूसरा भाग जो है मेरा 8:30-9 बजे, वो मेरी और दिनचर्या शुरू होती है। तो ये है, मैं प्रकृति के और अपनी इस खड़ी गाड़ी के सामने गवाह दे के ये बस कहूँगा कि ज़िंदगी का ये एक पड़ाव है, शायद आगे निकल जाएगा, पर अभी ये कहना मुश्किल है कि कब तक। पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे भी चालू रख सकूँ, इसी चीज़ को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने पानी भरने की काफ़ी सारे बोतलों में इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि पिताजी को मेरे उठा के डालने में, उसमें पानी पीने में, निकालने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए बोतलों में भर के रखता हूँ। इसके अलावा अपना जो खाने वगैरह में बनाने में जो पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो तो फ़िल्टर वगैरह और उसमें रखता ही हूँ। पानी व्यर्थ ना जाए दोस्तों, इसलिए भी पाइप से पानी भरने के बाद बोतलों में, आदियों में, बर्तनों में, फिर पेड़ों में पानी वगैरह देना और कूलर वगैरह भरना वगैरह वगैरह। तो ये सब काम तो अभी रेगुलरिटी हो गई है मेरी। एनीवेज़, ये मैं 1.5 से 2 घंटे में सब काम निपटा लेता हूँ घर के। इसके बाद लॉकडाउन देखिए अब जल्दी जब ख़त्म होता है, हालांकि देखिए हम शहर में तो अपने घूम ले रहे हैं अभी कामकाज के बहाने से, पर अपने शहर के बंदिश को तोड़कर अब मन करता है कि थोड़ा आगे बढ़े ही करें, जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद शायद बाकी लोगों के लिए बहुत हद तक मुमकिन हो जाएगा, पर मेरे लिए नहीं। मैं एक दिन से ज़्यादा के लिए कहीं बाहर जा भी नहीं पाऊँगा, ज़िम्मेदारियों से बंधा हुआ हूँ। मुझे इसी घर में सुबह जाने के बाद शाम तक वापस लौट आना पड़ता है, और सहायता के लिए मेरे बहुत ज़्यादा कोई हाथ नहीं है, बस मेरी बीवी और बेटी है, कि उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है। हालांकि वो मेरे साथ ही है, मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ रहूँ, वहाँ चले मेरे साथ। पर कहीं ना कहीं एक पड़ाव जीवन में ऐसा आता है कि आपको समाज के साथ होके चलना पड़ता है। पढ़ाई, कामकाज, इससे उससे मिलना, ये सब दिनचर्या का हिस्सा है, ये भी चलता है। और अब पूरी इस साल की पहली गर्मी छुट्टी है, जो कि हमारी एक तरह से ख़त्म होते जा रही है बिना कोई ख़ास उद्देश्य के।
प्लस हम अपना दिनचर्या निभा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं और दिनचर्या ख़त्म होते जा रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा रहे लॉकडाउन के बाद, और मेरी ज़िंदगी का ऐसा ही एक पड़ाव है, बहुत जल्दी अच्छा हो जाए शायद, और सब चीज़ों को मैं एक साथ मैनेज करते हुए चलूँ। ये देखिए एक रंग बिरंगी नीली सी तितली है। इस लॉकडाउन पीरियड ने प्रकृति को एक मौका दिया है कि वो अपने आप में बदलाव करे। ये देखिए मेरी दिनचर्या का पहले का हिस्सा, जब मैं एक्सरसाइज वगैरह में भी थोड़ा बहुत समय देता था, अभी जो है उससे विपरीत ये आसमान की तरफ है कि कुछ वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी के नज़ारे लेता रहा हूँ। और ये मेरा दिनचर्या जो रहा है, जो गाड़ी जो हालांकि मैं अभी भी सुबह शाम चलाता हूँ, और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मैं बहुत एक खुले परिंदे की तरह था कि कहीं भी गाड़ी उठाए चल पड़ते थे, कामकाज भी हो जाता था। और ये पर उस समय शहर की बंदिशें नहीं थी, कहीं भी जाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता था। ये गाड़ी की स्पीड भी आप देख सकते हो। ये हमारा वो कॉलोनी एरिया है जहाँ पर मेरा गाड़ी चलाना आना दिन में 3-4 बार का एक रेगुलरिटी वाला हिस्सा था। और व्लॉगिंग जो कि मस्ट था कि गाड़ी में है, मतलब व्लॉगिंग तो होनी है। हालांकि एडिट के बाद वो चीज़ काफ़ी छोटे स्तर पर आप लोगों के सामने मैंने अभी तक के प्रस्तुत किया, पर ये जो है अब मेरी लाइफ का सिर्फ शहर तक बंधा हुआ एक हिस्सा रह गया, और आपको वही सड़कों का वही जगहों का क्या जायज़ा दूँ, हमेशा क्या वृत्तांत दूँ। तो अब वही है कि ज़िंदगी बस चल रही है। हालांकि देखिए हुनर हर एक आदमी में होता है, हर एक आदमी अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपाया हुआ रहता है, या शायद उसको पता भी नहीं रहता है कि मेरे अंदर क्या हुनर है। तो आप में भी होगी यही बात, और लॉकडाउन में शायद मेरे ख्याल से आप अपने अंदर आदमी के अंदर जो छुपी हुई जो खासियत है उसे बाहर ला के सबके सामने खड़ा कर दिया है। आपको खुद भी शायद पता चल गया हो कि आपके अंदर क्या हुनर है। जीवन पढ़ाई कुछ नया सीखने और करने का ही नाम है। इसी जीवन को हम जीते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर कई ऐसी परिस्थितियों में भी हर एक अच्छी चीज़ विकसित होती है, जिसका हम शायद जायज़ा ले ही लेते हैं, या लोगों के सामने से परिचय हो जाता है हमारा कि हमारे अंदर क्या हुनर है। खैर दोस्तों, जीवन का एक काफ़ी बड़ा पड़ाव मैंने काफ़ी सुखी पलों के साथ और काफ़ी दुख भरे समय के साथ गुजारा है। सिर्फ जीवन में आगे क्या हो, क्या ख़राब हो या अच्छा हो, इसकी भी मैं परवाह नहीं करता हूँ। पर वही है कि ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपको समय समय के साथ कहीं ना कहीं एक हर एक मोड़ पे आपके लिए विपरीत परिस्थितियाँ लेकर खड़ी रहती है। तो इन्हीं परिस्थितियों में आपको बस डटकर सामना करना है, और भगवान ने ये अमूल्य जीवन जो दिया है इसे आप ये व्यर्थ भी ना करें। दूसरों के लिए भी जिए तो उतना ही समय अपने लिए भी दें, अपने लिए भी जिए, और कम से कम जो आपको चाहते हो, जो आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखते हो, जो आपकी परवाह करते हो, उनको तो आप बिल्कुल ही आँखों से ओझल ना होने दें। उनके लिए ही खुशी का कारण बने, उन्हीं के लिए आप हमेशा तत्पर रहें कि आपको हर वो काम करना है जो उन्हें खुशी दे। तो ये है जीवन का ही पड़ाव। तो दोस्तों, ये बोरसी से स्मृति नगर जुनवानी जाने का जो रास्ता है, यहाँ पर देखिए तालपुरी एक जस्ट सामने है। जो तालपुरी का पीछे साइड का एरिया है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष दुर्गा दशमी के दिन दुर्गा जो विसर्जन होती माँ की प्रतिमा की, ये वो जगह है भिलाई का। यहाँ से थोड़ा सा आगे मोड़ने के बाद हम सीधा जाएंगे तो NSPCL कॉलोनी आता है, जो कि रुआबंदा एरिया में पड़ता है। और बायां अगर हम मोड़ लेते हैं, जो कि इस कार के जाने के बाद ही दिखेगा आपको, वो आपको तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी जो कि 4 फेज़ में बटा हुआ है, डहलिया और कुछ फूलों के आर्किड के नाम से है, तो वो एरिया आप क्रॉस करते हुए आप फिर पंथी नृत्य चौक की तरफ जाओगे, जो कि सेक्टर 10 और सेक्टर 9 के बीच पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो मेरे ख्याल से आप तो दोस्तों बने रहिए फिर जॉय राइडर जयदीप के साथ।